एवरीथिंग वट एवर यू वांट ऑन गूगल, लाइक जो कुछ भी आप मतलब गूगल पे देख रहे होते हो वो सारा का सारा वेबसाइट्स में ही होता है, ठीक है। लाइक आप जब भी इंटरेक्ट करना होता है, आपको जब भी मतलब आपको कुछ ख़रीदना होता है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा गूगल पे मतलब वेबसाइट सर्च करते हैं या फिर मतलब गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट आती है या फिर मतलब इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आती हैं। और इन वेबसाइट्स में मतलब बहुत सारी स्टाइल्ड इमेजेस होती है, बहुत सारी शेडों के साथ, मतलब देखी जाए मतलब कुछ शेडों के साथ होती है, कुछ इमेजेस मतलब इतनी स्टाइल्ड होती है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। और उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हुआ करती है, जैसे एनिमेशन होती है, और उसके बाद डाउनलोडिंग बटन्स होते हैं, और उसके बाद अपलोडिंग बटन्स होते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये जो मतलब आप स्टाइल देख रहे होते हो, मतलब बॉक्सेस, ये वो सारा का सारा जो भी होता है, ठीक है, ये स्टाइल जो होता है, ठीक है, ये हम मतलब स्पेसिफाई करते हैं, मतलब ये हम CSS की मदद से स्टाइल देते हैं वेबसाइट्स को, ठीक है। तो मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में। तो क्या है CSS और व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ CSS एंड व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ CSS एंड हाउ शुड बी योर रोड मैप फॉर द CSS टू हैव अ ग्रिप ऑन CSS लाइक प्रो। तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो मतलब CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, मतलब CSS एक लैंग्वेज है जो HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल देती है। जब भी मतलब हमने किसी भी HTML के एलिमेंट को स्टाइल देना होता है तो मतलब हमने CSS इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। लाइक HTML के p टैग हो गई, p एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, हेडिंग एलिमेंट हो गया, इमेज एलिमेंट हो गया। लाइक इन चीज़ों को मतलब हमने जब भी कोई मतलब स्टाइल देना होता है, कुछ कलर्स देने होते हैं, कुछ मतलब साइज़ देनी होती है, स्पेसिफिक साइज़ देनी होती है, तो मतलब हमने वहाँ पर CSS ही इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई भी किसी भी तरीके का मतलब हमने स्टाइल देना होता है तो मतलब हमने CSS ही इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। और उसके अलावा CSS एक्चुअली एक पिलर माना जाता है वेब डेवलपमेंट का, मतलब फंडामेंटल पिलर में मतलब इनिशियली बनाया गया था। मतलब देखा जाए तो ये एक पिलर ही है, मतलब वेब डेवलपमेंट का एक है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब विदाउट वेबसाइट एक वेबसाइट ऐसे देख सकते हैं, मतलब आप जिसमें कुछ अच्छे तरीके से बनाया नहीं गया हो, ठीक है। जैसे कि मतलब आपने कोई इनपुट देख रहे होते हो कि मतलब इतना अच्छा नहीं होता, या फिर ये वो कुछ भी, मतलब कुछ भी, ठीक है। मतलब आप उस By the way, moreover, CSS is the fundamental pillar of web development. CSS के अलावा मतलब CSS अगर जो मतलब आप CSS इस्तेमाल नहीं करेंगे मतलब वेबसाइट्स में, तो मतलब आपकी वेबसाइट ऐसे देखेंगी, मतलब कुछ अट्रैक्टिव होंगी नहीं, स्टनिंग होगी ही नहीं, मतलब वो किस तरीके की मतलब अट्रैक्शन होंगी ही नहीं आपकी वेबसाइट्स में किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। जब भी मतलब आपको अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाना पड़ेगा तो मतलब अपनी वेबसाइट्स के लिए आपको CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी मतलब अपनी वेबसाइट्स को अच्छा करना होता है, लाइक आप CSS को ऐसे मान सकते हैं कि फैशन डिज़ाइनर है आपकी वेबसाइट्स के लिए, और मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक वो हमें फुल एक्सेस दे रही होती है, ठीक है। जैसे कि मतलब हमने कुछ भी करना होता है, लाइक मीडिया क्वेरीज होती हैं, मीडिया क्वेरीज की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जब भी मतलब हमने CSS की मदद से आप स्टनिंग वेबसाइट्स, अच्छे तरीके की मतलब वेबसाइट्स बना सकते हैं, मतलब अच्छे स्टाइल से वेबसाइट्स को बना सकते हैं, मतलब उनको कुछ अच्छे तरीके का मतलब स्टाइल दे सकते हैं। Likewise, specifying layout of websites and colors, fonts, and overall the appearance of the website. Like whenever you have to focus over your site, you actually have to focus on CSS to make it more attractive. और उसके बाद मतलब CSS की main concepts. Like what are the main concepts of CSS to focus on? Like there are none other than the selectors, properties, and values. These are the only three concepts of CSS you have to focus on, and most of the times you will be playing with them. Like जब भी मतलब आपने CSS की मतलब स्टाइलिंग करनी होगी अपनी वेबसाइट्स की, तो आप मतलब इन तीनों चीज़ों से मतलब बहुत टाइम मतलब आप बिताओगे, ठीक है। जैसे कि मतलब आपने जब भी किसी भी एलिमेंट को स्टाइल देना होगा तो वहाँ पर आपने HTML की मतलब p टैग को मतलब स्टाइल देना होगा, तो मतलब आप पहले उसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो उसके सिलेक्ट करने का भी तरीका ऐसा ही होता है कि मतलब उसको
आप टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसको मतलब आप एट्रीब्यूट से भी मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसको सिलेक्ट करने से मतलब पहले स्टाइल देने से पहले हमने क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है किसी भी मतलब एलिमेंट को, और उसके बाद हमने सीधा का सीधा मतलब प्रॉपर्टीज़ देकर और उसके बाद उनको वैल्यूज़ देकर और मतलब उसका कलर स्पेसिफाई करते हैं। तो मतलब जब भी हमने किसी भी एलिमेंट को स्टाइल देना होता है तो पहले उसको सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद मतलब हमने जो भी स्टाइल उनको देना होता है तो वो हम एक्चुअली उसको बाद में दे रहे होते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ CSS, लाइक बैक देन इन 90s एक पर्सन जिसका नाम था हैकिन व्योम ली, जिसने मतलब CSS को 1994 में इंट्रोड्यूस किया। पहले इनिशियली CSS एक सेपरेट डॉक्यूमेंट मतलब वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इस CSS को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज ए सेपरेट वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि मतलब HTML है उसके तरीके से, ठीक है। तो उसको मतलब बाद में ऐसे ही CSS एक स्टाइल लैंग्वेज बनाई गई और उसको मतलब बाद में अपडेट किया गया और उसके बाद मतलब आज CSS 3 हम चला रहे हैं अपने वेबसाइट्स में, मतलब आज मतलब CSS 3 इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों। तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वी आर यूजिंग इन CSS। सो CSS को मतलब हैकन व्योम ली ने बनाया, ठीक है, 1994 में। उसके बाद लेट्स get to the next point, like what should be your roadmap to have a grip on CSS like a pro। एक्चुअली रोड मैप भी आपका यही होना चाहिए कि मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़, लाइक प्रॉपर्टीज़ जो मतलब मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वैल्यूज़ होते हैं, मतलब आपको वो उन पर मतलब एक ग्रिप लानी पड़ेगी, जैसे कि मतलब उनको बहुत सारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसके बाद मतलब उनको मतलब अपने डेली लाइफ में थोड़ा यूज़ करो, लाइक सेलेक्टर्स को और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर मोस्ट लाइक कलर्स हो गए और उसके बाद मतलब एनिमेशन हो गई, ये वो मतलब सारे का सारा मतलब ये बेसिक स्टाइल जो होता है मतलब आप देखकर मतलब आप थोड़ी ग्रिप ला सकते हो। और उसके बाद एक कंसेप्ट होता है इनका मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज मतलब ऐसा होता है कि मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं हम जब भी मतलब मोबाइल की मतलब साइज़ की अलग से होती है और टैबलेट की साइज़ की अलग से होती है और उसके बाद कंप्यूटर के मतलब साइज़ की अलग से होती है, ठीक है। मतलब ऐसे डिस्प्ले की साइज़ अलग अलग होती है, तो उस वजह से मतलब हमने जब भी किसी भी साइज़ की डिज़ाइन स्पेसिफाई करनी होती है तो मतलब हमने मीडिया क्वेरीज में उसको डिफ़ाइन करना होता है कि यहाँ पर ऐसे देखिए और यहाँ पर ऐसे देखिए और यहाँ पर ऐसे देखिए। तो हमने एक्चुअली सब कुछ वहाँ पर ही डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। तो मतलब आपको मीडिया क्वेरीज, सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ एंड और उसके बाद कुछ क्लासेस हैं जिनको मतलब आपको ग्रिप लानी जिनके ऊपर आपको ग्रिप लानी पड़ेगी और उसके बाद मतलब आपको एडवांस लेवल के कुछ प्रोजेक्ट्स मतलब करने पड़ेंगे और मतलब उनको स्टाइल देना होगा। आप एक्चुअली ऐसा करें मतलब कुछ भी आप गूगल पे देखें और उसको देखकर मतलब कुछ ऐसे तरीके से स्टाइल दें जैसे वो मतलब दिख रहे हैं। इससे क्या होगा मतलब आपकी थोड़ी मतलब उस पर ग्रिप भी आती जाएगी और मतलब उससे आप थोड़ा थोड़ा मतलब सीखते भी रहेंगे। और मतलब यही होता है हर सभी का मतलब रोड मैप के मतलब कैसे बने, ये वो सारी की सारी चीज़ें मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ दैट स्टफ एवरीवन हैव टू फोकस ओवर दैट लाइक दिस।